हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ग्रेवयार्ड स्पिरिट काफ़ी सारे डीमंस को ख़त्म करने के बाद काफ़ी तेज़ी से स्टार वर्ल्ड में जाती है और एक प्लैनेट को देख कहती है यहीं पर वो लोग मौजूद हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ग्रेवयार्ड स्पिरिट जिस प्लैनेट को देख रही होती है उसके अंदर काफ़ी सारे डीमन कल्टिवेटर्स मौजूद होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि जिस प्लैनेट को ग्रेवयार्ड स्पिरिट देख रही होती है वो एक्चुअल में लिटिल डीमन कॉन्टिनेंट होता है, जिसके अंदर एक डीमन कल्टिवेटर ग्रेवयार्ड स्पिरिट को देख कहता है क्या ये भी हमारे डीमन कॉन्टिनेंट का डीमन है। तो डीमन लॉर्ड कहता है नहीं। तभी ग्रेवयार्ड स्पिरिट अपनी पावर्स को शो करते हुए उनसे गुस्से से कहती है जिसने भी गलत काम किया है वो पनिशमेंट ही डिजर्व करता है, और ये कहकर वो डीमन कॉन्टिनेंट पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी प्रेशर डालने लगती है, जिसे देख डीमन लॉर्ड चौंक कर कहता है ये तो हमारी दुश्मन है, भागो यहाँ से। जिसे सुनकर वहाँ के सारे डीमंस डरकर भागने लगते हैं। ये देख ग्रेवयार्ड स्पिरिट उन पर एक बड़े से मैजिकल हैंड के जरिए अटैक कर देती है, जिससे एक धमाका होता है और वहाँ मौजूद सारे डीमन कल्टिवेटर्स मारे जाते हैं। ये देख ग्रेवयार्ड स्पिरिट सबसे गुस्से से कहती है स्मॉल 1000 वर्ल्ड के सारे स्पिरिचुअल पावर्स को शांति से रहना होगा और किसी ने भी बॉर्डर क्रॉस करके कोई भी मुसीबत खड़ी करने की कोशिश भी तो मैं ये हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। जिसे सुनकर सारे वर्चुअल गॉड्स ग्रेवयार्ड स्पिरिट को ग्रीट करते हैं तो वो वहां से चली जाती है, जिसके जाने के बाद वो वर्चुअल गॉड्स आपस में बातें करने लगते हैं कि वो डीमंस यही डिजर्व करते थे और अच्छा ही है कि तियान वर्ल्ड में हेवनली गॉड मौजूद है, जिससे कोई भी फ्यूचर में भी इन डीमंस जैसी गलती करने की कोशिश नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ ग्रेवयार्ड स्पिरिट लिनफेंग के पास जाती है तो वो उससे एक स्पिरिचुअल मेडिसिन देता है, जिसे पीकर ग्रेवयार्ड स्पिरिट लिनफेंग को बताती है कि लिटिल डीमन कॉन्टिनेंट के सारे डीमंस को मैंने खत्म कर दिया, जिससे 10 सालों तक गारंटी है कि ये जगह शांत रहेगी। जिसे सुनकर लिनफेंग उससे थैंक्स कहता है तो ग्रेवयार्ड स्पिरिट उससे कहती है अब आज से मैं डीप स्लीप में चली जाऊंगी, तो अब तियान वर्ल्ड का फ्यूचर तुम पर ही डिपेंड करता है। और ये सब कहकर वो वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद लिनफेंग बेईहाई सिटी के बैटल फील्ड में पहुंचता है तो प्रिंसेस उससे ग्रेवयार्ड स्पिरिट के बारे में पूछती है तो लिनफेंग उसे बताता है कि वो लिटिल डीमन कॉन्टिनेंट के डीमंस को मारने के बाद डीप स्लीप में चली गई है। जिसे सुनकर एल्डर कियान उससे काफी मायूस होकर कहते हैं ये तो बहुत ही अफसोस की बात है, क्योंकि मैंने तो उन्हें पर्सनली थैंक्स भी नहीं कहा। जिस पर लिनफेंग उनसे कहता है ये तो उनका फर्ज था, और अब जब लिटिल डीमन कॉन्टिनेंट के सारे डीमंस मारे गए हैं तो आज से सब शांति से रह सकते हैं। तभी प्रिंसेस का पेट बर्ड बाहर आता है और लिनफेंग से चौंक कर कहता है क्या सच में वो सब मारे गए। तो शाओतियान भी बाहर आकर उससे कहता है हाँ बिल्कुल, वो मेरी गॉडेस है और उनके लिए बुरे लोगों को पनिश करना काफी आसान है, इसलिए अब से तुम मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत भी मत करना। जिस पर लिनफेंग उनसे कहता है कि भले ही अभी वो लोग हम पर हमला नहीं करेंगे, पर फिर भी आपको डीमन एबेसी पासेज को अब भी गार्ड करना ही होगा। जिसे सुनकर एल्डर कियान कहते हैं ठीक है, और प्रिंसेस को लिनफेंग को बैटलफील्ड से बाहर लेकर जाने को कहते हैं। जिसे सुनकर प्रिंसेस लिनफेंग के साथ वहां से निकल जाती है और जाते हुए लिनफेंग से पूछती है अब आगे तुम क्या करने वाले हो। तो लिनफेंग उसे बताता है कि अब मैं स्पिरिचुअल रिलम में अपने डैड को ढूंढने जाऊंगा और साथ ही एक पुरानी दोस्त और एक पुरानी दुश्मन से भी मिलूंगा। जिस पर शाओतियान प्रिंसेस को भी साथ में स्पिरिचुअल रिलम चलने को कहता है तो प्रिंसेस उससे कहती है बॉर्डर को क्रॉस करके स्पिरिचुअल रिलम जाना इतना आसान नहीं है, वहां जाने से पहले काफी सारी प्रिपरेशंस करनी जरूरी है। तो लिनफेंग उससे पूछता है कैसी प्रिपरेशंस। तो प्रिंसेस उसे बताती है कि सबसे पहले तो तुम्हें स्पिरिचुअल रिलम के रूल्स को जानना होगा, क्योंकि जितने स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स वहां जाने की कोशिश करते हैं उतने ही स्ट्रॉन्ग अटैक्स को उन्हें सरपास करना होता है। तो लिनफेंग उससे पूछता है तो स्पिरिचुअल रिलम के लोग हमारी दुनिया में इतनी आसानी से कैसे आ जाते हैं। तो लिनफेंग उससे कहती है शायद हो सकता है कि उनकी कल्टीवेशन लेवल वीक होगी, इसलिए उन्हें इग्नोर कर दिया जाता होगा, और तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल तो काफी ज्यादा हाई है तो सबका फोकस तुम पर ही जाएगा। तो लिनफेंग उससे इन इंफॉर्मेशन के लिए थैंक्स कहकर और उसे गुड बाय कहकर वहां से चला जाता है। तो प्रिंसेस की स्पिरिचुअल स्पिरिट बाहर आती है और उससे कहती है भले
नहीं तुम अपने पर्सनल रिलेशनशिप को भूल जाना, पर अपना मिशन मत भूलना। तो प्रिंसेस उससे कहती है मैं अपनी तरफ से मिशन कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो स्पिरिचुअल स्पिरिट उससे कहती है और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, इस करंट सिचुएशन में वीक लोगों की कोई जगह नहीं होती। और ये कहकर वो वापस से प्रिंसेस के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आगे जाते हुए शाओ तियान लिनफेंग से पूछता है अब आगे हमें कहाँ जाना है। तो लिनफेंग उससे कहता है पहले तो स्वॉर्ड डायनेस्टी वापस चलो ताकि शन चेंग इस स्पिरिचुअल रिलम के टेलीपोर्टेशन एरी के बारे में इंक्वायरी कर सके, और उसके बाद तुम वापस से ग्रैंडपा के पास जाकर उन्हें कंपनी देना और शी रिफाइनिंग की प्रैक्टिस करना। तो शाओ तियान चौंक कर कहता है शी रिफाइनिंग की प्रैक्टिस, जिस पर लिनफेंग से कहता है कि बॉर्डर को क्रॉस करना काफी ज्यादा खतरनाक और मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सोचा है मैं स्टार एंड सैंड गोल्ड टेक्निक के जरिए मैजिकल गोल्डन बॉडी को कास्ट करूंगा। तो शाओ तियान उससे काफी खुश होकर कहता है ये मुझे भी करना है। तो लिनफेंग कहता है ठीक है, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें भी ये सिखा दूंगा। और इसी तरह वो लोग आपस में बातें करते हुए वहां से आगे निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें 6 महीनों बाद के स्पिरिचुअल रिलम का सीन दिखाया जाता है, जहां हम लिनफेंग की पुरानी दोस्त मेंग, जिसके बारे में वो प्रिंसेस से कह रहा होता है, उसे वीणा बजाते हुए देखते हैं, जहां अचानक से वो वीणा को काफी जोर से बजाते हुए सामने के पेड़ पर वेव अटैक करती है। तभी वहां पर उसकी बेटी कियानशी अपनी दोस्त सोल के साथ आती है, जो मेंग के अटैक को देख काफी खुश होकर कहती है आप तो सच में कमाल की हो। जिसे सुनकर मेंग उन्हें वीणा कैसे बजाना है और कितनी पावरफुली उसके जरिए वेव अटैक करना है उसके बारे में बताती है, जिसे सुनकर कियानशी काफी खुश होकर कहती है ये तो काफी आसान है। और फिर उसे अपनी दोस्त सोल के बारे में बताती है और कहती है हम दोनों कल रात ही मिले हैं। तो मेंग उससे काफी खुश होकर कहती है अच्छा। और इसी तरह वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें शिंग नाम की एक लेडी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि कियानशी का भाई हाओरेन को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, पर वो उसके हाथ नहीं आता और उसे चिढ़ाते हुए कियानशी और मेंग के पास जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ से कियानशी उसे देख काफी खुश होती है। वहीं हाओरेन की हरकतों को देख शिंग काफी गुस्सा होती है और उस पर गुस्से से अटैक करने लगती है, पर हाओरेन उसके अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक करके कहता है तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकती। और ये कहते हुए वो मेंग और कियानशी के पास जाता है। तो वो उससे कहती है तुमने फिर से कोई मुसीबत खड़ी की है। तो हाओरेन उससे कहता है नहीं तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तभी शिंग भी अपने बेटे के साथ वहां आती है और मेंग से कहती है देखो हाओरेन ने मेरे बच्चे का क्या हाल किया है। जिसे सुनकर उसका बच्चा डर कर उसके पीछे छुपने लगता है। तो शिंग मेंग से गुस्से से कहती है अगर तुमने हाओरेन को अच्छे से डिसिप्लिन नहीं सिखाया तो मुझे रूड होने पर बिल्कुल भी ब्लेम मत करना। जिसे सुनकर हाओरेन फिर से उसे चिढ़ाने लगता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी लिटिल स्ट्रेंथ के जरिए मुझे पकड़ सकती हो। जिसे सुनकर शिंग को काफी गुस्सा आता है, जिस पर कियानशी भी हाओरेन का साथ देते हुए कहती है तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके भी मेरे भाई को नहीं पकड़ सकती। जिस पर सोल भी कियानशी की बातों से एग्री करते हुए शिंग से गुस्से से कहती है आंटी आप एक 3 साल के बच्चे को नहीं हरा पाई, ये तो काफी शर्म की बात है। जिसे सुनकर तो शिंग का खून ही खौलने लगता है। तभी मेंग उन तीनों को समझाते हुए कहती है तुम्हें आंटी से इतनी रूडली बात नहीं करनी चाहिए। और इसके ऐसा कहते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।